Yes everyone, so we will discuss means before discussing the transportation in plant, we will discuss some important things. Listen carefully. Means transportation in plants. Clear? Transportation in plants. प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द ट्रांसलोकेशन. इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन. तो रिमेंबर दिस वर्ड वेरी केयरफुली. इन सारे वर्ड्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं. तो मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स ऑल्सो नोन एज द ट्रांसलोकेशन. देखिए कभी भी हम ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज करेंगे तो दिस वर्ड ओनली यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. ट्रांसलोकेशन ओनली यूज फॉर transportation in plants. Means this word is made for plants. सिर्फ plants के लिए बना हुआ है. plants में ट्रांसपोर्टेशन होता है. सेकंड इन एनिमल्स. अगर हम एनिमल्स की बात कर लेते हैं, इन एनिमल्स क्लियर, तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स नॉन एज अ सर्कुलेशन. क्लियर? तो ये बात ध्यान रखना, सर्कुलेशन. क्लियर? तो मीन्स ट्रांसलेशन एंड सर्कुलेशन दे आर डिफरेंट वर्ड्स. जब आपकी मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इज अ कॉमन वर्ड. मीन्स ट्रांसपोर्टेशन तो किसी पे भी हो सकता है. पर ट्रांसपोर्टेशन तो क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स का, हम बस से जा रहे हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन है, सामान को भेज रहे हैं वो भी ट्रांसपोर्टेशन है. तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ कॉमन वर्ड. ये कॉमन वर्ड है. क्लियर? मीन्स ट्रांसपोर्टेशन मीन्स कैरी द थिंग्स या कैरी सम थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. दिस इज ट्रांसपोर्टेशन. लेकिन मीन्स जो वी टॉक अबाउट द लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो वी हैव मीन्स डिफरेंशिएट the transportation in plants and animal by different words. Clear? Means translocation in plants and circulation in animals. Clear? If we use the word circulation, so you must understand that means we are talking about the animals, living things. Clear? हम animals के बारे में बात कर रहे हैं. और if we use the word translocation, then you must understand that we are talking about the plants. Clear? यानी हम plants के बारे में बात कर रहे हैं. Clear है everyone? ओके तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट हेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. क्लियर? तो सबसे पहले अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. क्लियर? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स ऑल्सो नोन एज द ट्रांस लोकेशन. तो ये सारे वर्ड ध्यान रखना क्योंकि कभी कभी वैसे तो कुछ पूछते ही होगा क्या पता. जैसे सीबीएसई, क्लियर, सीबीएसई बोर्ड, और सीबीएसई बोर्ड में जहाँ से मन आता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं. तो आप बोल नहीं सकते कि दिस इज नॉट अवर सिलेबस, से सर ने नहीं पढ़ाया था. ये छोटे छोटे वर्ड है, कभी कभी हमारे माइंड से स्किप हो जाते हैं, ध्यान आता तो बड़ा बता देते हैं आपको. लेकिन फिर भी मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि आपको एक एक चीज़ बताऊँ, कोई भी वर्ड स्किप ना हो पाए. क्लियर? तो मीन्स ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टेशन प्लांट ऑल्सो नोन एज द ट्रांसलोकेशन. क्लियर? तो मीन्स प्लांट्स में किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है? मीन्स व्हाट आर द मीन्स मटेरियल विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लांट्स. जो प्लांट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं तो क्या क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, किसका किसका होता है? फर्स्ट इज मीन्स प्लांट कैन ट्रांसपोर्ट वाटर. क्लियर? प्लांट कैन ट्रांसपोर्ट मिनरल्स. क्लियर? एंड प्लांट कैन ट्रांसपोर्ट फूड. देखिए दीज आर थ्री मटेरियल्स which can be transported by the plants. तो plants के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं. वन इज वाटर यानी कि H2O, दिस इज सिंबल्स. सेकंड इज मिनरल्स. मिनरल्स आल्सो डिजॉल्व इन वाटर. क्लियर? तो ये मिनरल्स वाटर में डिजॉल्व होते हैं. तो इन द डिजॉल्विंग स्टेट मिनरल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड टुगेदर वाटर. क्लियर? एंड फूड आल्सो ट्रांसपोर्ट. क्लियर? नाउ लिसन केयरफुली. व्हाट आर द ट्रांसपोर्टरी सिस्टम इन प्लांट्स. ये तो देखो चीजें हो गई कि ये चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, लेकिन व्हाट आर द ट्रांसपोर्टरी सिस्टम यानी प्लांट्स में कौन सा सिस्टम होता है जो मीन्स क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है. क्लियर? तो ट्रांसपोर्टरी सिस्टम इन प्लांट्स इज नोन एज द वैस्कुलर सिस्टम. क्लियर? ट्रांसपोर्टरी सिस्टम इन प्लांट्स नोन एज द वैस्कुलर सिस्टम. क्लियर? या फिर वैस्कुलर टिश्यू. क्लियर? वैस्कुलर सिस्टम. Okay, so transportatory system in plants known as the vascular system, and vascular systems are two types. One is xylem, clear? One is xylem and second is phloem. ये आपने 9th में पढ़ा होगा. Clear? You miss have studied in the 9th class xylem and phloem, about xylem and
phloem. So means transportations and transportatory system in plants known as the vascular system. Vascular system two type, one is xylem and second is phloem. Listen carefully. आपने वैसे तो इनके बारे में आपको पता है, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं. क्लियर, यू नो वेरी वेल. जाइलम आर द डेड सेल्स. क्लियर, इसे डिटेल में और पढ़ेंगे, इसके जो टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो जाइलम्स आर द डेड सेल्स एंड फ्लोएम मींस कॉमनली जाइलम्स आर नोन एज द डेड सेल्स. क्लियर, एंड कॉमनली फ्लोएम्स आर नोन एज द लिविंग सेल्स, अ लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट. ये आपका डेड पार्ट कहलाता है. क्लियर, okay, so xylem is known as the dead part of the plants commonly here, and phloem is commonly known as the living parts of the plants. Clear? Xylem transport the water plus minerals. Listen carefully. ये this is very important. यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. Xylem transport water plus minerals. Clear? जाइलम का जो फंक्शन होता है, पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ जाइलम, या जाइलम ट्रांसपोर्ट विच मटेरियल्स. तो किसको ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर प्लस मिनरल्स. जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर प्लस मिनरल्स. नाउ लिसन केयरफुली. जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर प्लस मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स. क्लियर, रूट टू लीव्स. लिसन केयरफुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना. Xylem, that part of the plants transport water plus minerals. Clear, and water plus minerals transported it in which direction? Root to leaves. This transportation is known as the unidirectional transportation. Unidirectional transportation. Clear, so this transportation known as the unidirectional transportations, because xylem transport water and minerals from root to leaves only. क्लियर, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है. That's why this transportation is known as the unidirectional transportation. Clear everyone? ये सारी चीजें क्लियर हो गई. Now listen carefully. कुछ और बातें कर लेते हैं, कुछ और पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं, वो हमारे क्या हैं, तो उनके बारे में सुन लीजिए. देखो, ये तो हमारा जाइलम हो गया. Now listen carefully. देखिए, सेकंड एक इंपोर्टेंट पॉइंट मिस यहाँ पे और है मिस, तो प्लीज नोटिस द इंपोर्टेंट पॉइंट. व्हाट इज द इंपोर्टेंट पॉइंट? लिसन केयरफुली. मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम टिश्यू इन डिसॉल्विंग फॉर्म इन वाटर. क्लियर, इट मींस दैट मिनरल्स आर डिसॉल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टुगेदर वाटर. समझ में आ गया? यानी जो minerals are present in the soil, waters are present in the soil around the soil particles, so means mineral dissolve in the water and means in the dissolving state minerals can transport it. Listen carefully. This water dissolve means water containing minerals. Clear, means such type of water which contain minerals, where this water is known as a xylem shape. इसको ध्यान रखना, it's a very important word, xylem shape. Clear, means water containing minerals. Listen carefully. Water containing minerals, clear, known as the xylem shape. Clear, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है व्हाट इज द जाइलम शेप. तो जाइलम शेप क्या होता है? मींस वाटर कंटेनिंग मिनरल्स नोन एज द जाइलम शेप. क्लियर, तो मींस जाइलम टिश्यू या जाइलम वेस्कुलर बंडल ट्रांसपोर्ट जाइलम शेप. कभी कभी ऑप्शन में आ जाए जाइलम शेप, मींस वाटर मिनरल जाइलम शेप और कुछ है, तो आप किसको टिक करोगे? जाइलम शेप को, बिकॉज जाइलम शेप इज द मींस कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. क्लियर एवरीवन? ओके, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस आपके बाहर नहीं जाएंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो. ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई. नाउ लिसन केयरफुली. देखिए, अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. तो प्लांट्स में हमने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा, मींस वेस्कुलर बंडल्स, जाइलम एंड फ्लोएम. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जाइलम के बारे में, और नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, फ्लोएम के बारे में. देखिए, अभी आपने कुछ और चीजें भी देखी होंगी. तो आपने जो 9th में पढ़ा था, यू नो वेरी वेल, मींस जाइलम आर मींस कैटेगराइज्ड इनटू 4 पार्ट्स. जो जाइलम टिश्यूज होता है, आपने जब मैंने आपको पढ़ाया था टिश्यूज, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू, दिस आर मींस डिपिक्टेड इन द 9th क्लास, जो 9th क्लास में दिए हुए हैं. ठीक है, तो आई हैव डिस्क्राइब्ड इन द 9th क्लास जाइलम टिश्यूज आर 4 टाइप. क्लियर, जाइलम को मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी. जाइलम क्या करता है? टीवी देखता है. क्या करता है? टीवी देखता है. दिस इज अ ट्रिक. क्लियर, तो टी फॉर ट्रैकिड्स, tracheids cells, V for vessels,
वेसल्स, क्लियर। एंड ये तो टीवी देखते हैं, और दो और हमारे टाइप के होते हैं, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, क्लियर। तो जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, क्लियर। तो मींस देयर आर फोर टाइप ऑफ जाइलम, tracheids, vessels, xylem fiber and xylem parenchyma, in which these three are dead part of xylem. ये हमारा dead part होता है. This xylem fiber is xylem parenchyma is living part. Clear? सब एक living part होता है, बाकी सब क्या होते हैं? Dead. If you study in detail, जब आप डिटेल में, वैसे तो कॉमनली आपको क्या बोलना है? जाइलम जो डेड, कॉमनली क्या बोलोगे? कोई क्वेश्चन पूछे तो जाइलम क्या है? डेड पार्ट है. लेकिन फिर भी डिटेल में पूछ रहे हो पार्ट्स के बारे में, तो आप बताओगे ट्रैक्यूट वेसल जाइलम फाइबर आर द डेड पार्ट ऑफ द जाइलम एंड जाइलम पैरेन्काइमा इज द लिविंग पार्ट ऑफ द जाइलम. क्लियर एवरीवन? ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. नाउ लिसन केयरफुली. अब हम कुछ और बात कर लेते हैं ये ट्रैक्यूट्स और वेसल्स के बारे में. मींस ट्रांसपोर्ट, ये ट्रैक्यूट्स क्या होते हैं, ये वेसल्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि वाटर और मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है. देखिए ना, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली जाइलम, और फ्लोएम के बारे में कोई बात नहीं की हमने, दोबारा फिर लौट के आएंगे फ्लोएम पर. ओके, तो अब हम इसमें बात करते हैं मींस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. तो वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है. तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वाटर एंड मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करता है? जाइलम करता है, ठीक है. तो जाइलम करता है एंड जाइलम प्रेजेंट इन द सेंटर पार्ट ऑफ द स्टेम. आपने कभी देखा होगा स्टेम्स होता है, आप कटेड स्टेम देखोगे तो आप देखोगे स्टेम के सेंटर पार्ट में एक रेडिश कलर होता है, ठीक है. ये बीच वाला एरिया, if you see stem cut stem, clear. So when you see the cut stem, then you will see that it means in the center of the stem a red color you look like, clear. आपको एक रेड कलर दिखाई देगा, you will see a red color, clear. That red color is known as a xylem. इसको हम क्या बोलेंगे? जाइलम. मींस तो जाइलम इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द स्टेम, यानी जो स्टेम प्लांट में स्टेम के सेंटर में क्या होता है? जाइलम होता है. एंड अराउंड दैट फ्लोएम आर प्रेजेंट. इसके चारों क्या होते हैं? फ्लोएम. And what is the functions of xylem? Xylem transport water plus minerals, यानी कि जाइलम से क्या करता है? जाइलम से को ट्रांसपोर्ट करता है. कहाँ से करता है? फ्रॉम सॉइल टू लीव्स या फिर रूट्स टू लीव्स. क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना. नाउ लिसन केयरफुली. मैं कुछ और चीजें बात कर लेते हैं. देखिए मैंने ये सारे आपको पॉइंट्स बता दिए, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं. देखिए जो आपके मींस जाइलम्स में मैंने आपको पार्ट बताए थे, मींस ट्रैक्यूट्स एंड वेसल्स को जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था. तो यू नो वेरी वेल ट्रैक्यूट्स एंड वेसल्स और आर द मींस डेड पार्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मींस किसके बारे में? वेसल्स के बारे में. ये वेसल्स जो होती हैं वो किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है. तो वेसल्स ऑफ द जाइलम, क्लियर. एंड वेसल्स, तो नाउ लिसन केयरफुली. वेसल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. कैसी होती हैं? Vessels of the tube-like structure, कुछ इस तरीके से होती हैं स्टेम में, ठीक है, like this. Okay, vessels are the tube-like structure. Means this tube look like the drainage pipe, drain pipe in the sewer line. जो sewer line में जो ड्रेनेज पाइप होता है, जो नालियाँ होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखता है. जैसे रोड पर जो नालियों के पाइप बिछे रहती हैं, जो या फिर आपके पानी के पाइप जो पाइप होते हैं, ये वाटर के जो पाइप होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स की स्टेम में, प्लांट बॉडी में ये पाइप्स क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं. तो मींस दीज आर द मींस वेसल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, थिकेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. लिसन, थिकेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मोटी, क्लियर, थिकेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, एक थिकेंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है. लिसन केयरफुली. दिस मींस आउटर मेम्ब्रेन ऑफ जाइलम ट्यूब्स या वेसल्स ट्यूब is made by cellulose. किसकी बनी होती है? is made by cellulose, clear. made by cellulose plus lignin. Okay, means the outer structure या outer membrane या फिर outer thickened wall of the Bassal's tube is made by cellulose plus lignin. Clear. Lignin is the hard structure. ये कैसा होता है? Lignin is the hard structure, rough and tough structure, and provide the stability of the plant. Plant को stability, plant को खड़ा रखने में, plant को hardness provide करने में क्या करता है? Help करता है. Clear? तो means lignin is the hard structure
एंड लिसन्स केयरफुली मींस वेसल्स वॉल्स हैव सम पोर्स, कुछ यहाँ पे क्या होते हैं मींस कुछ कुछ होल्स होते हैं। नाउ लिसन्स वो होल्स क्या होते हैं ये उनको जरा देख लेते हैं कि मींस होल्स क्या होते हैं पिट मींस सम होल्स आर प्रेजेंट दीज होल्स आर नोन एज अ पिट। तो मींस वो पिट क्या होते हैं देखो जाइलम जो वेसल्स होती हैं वेसल्स की पूरी बॉडी पे होल्स नहीं होते, पूरी बॉडी में पिट नहीं होती हैं, कहीं कहीं पे कुछ पिट्स होते हैं, कुछ गड्ढे होती हैं, ठीक है। मींस जो वेसल्स होती है जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कहीं कहीं पे क्या लिग्निन यहाँ पे जमा नहीं होती है, बस कहीं कहीं पे कोई कुछ पोर्शन होता है जहाँ पे लिग्निन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो जहाँ पर लिग्निन नहीं होगी वहाँ पे क्या बन जाएंगे कुछ गड्ढे बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे। लिसन्स क्या बोलिए ये गड्ढे बिल्कुल नहीं होते कि बिल्कुल आप मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएं, ठीक है, ये बिल्कुल क्रॉस नहीं करते इनर वॉल को, क्लियर। लेकिन कहीं कहीं पे जो लिग्निन का जो स्टोरेज होता है वो नहीं होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई सम होल्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द वेसल्स, दीज होल्स आर नोन एज द पिट्स। इनको क्या बोलते हैं पिट्स या गड्ढे, क्लियर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिट्स, इनका कोई ज्यादा मेन फंक्शन नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन नहीं होता है। कभी कभी वाटर एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ से जब निकल रहा होता है तो उस वाटर को क्या करते हैं ये मीन्स बॉडी से बाहर मीन्स ये जो वेसल्स होती है वेसल से बाहर निकाल देते हैं, बस यही कुछ इसका फंक्शन होता है, क्लियर। तो मीन्स ये सारी चीजें हो गई। नाउ सेकंड पॉइंट्स, ये तो हमारा हो गया वेसल्स। वेसल्स में क्या होता है एक प्रेशर क्रिएट होता है और बाय दिस प्रोसेस क्या होता है वाटर इसमें इस तरीके से फ्लो होता है। देखो मैंने इसको आप हॉरिजॉन्टली दिखाया गया, ये वर्टिकल होता है, इस टाइम ऐसे ऐसे होते हैं ना, तो इस तरीके से होगा, क्लियर। तो मीन्स इसमें वाटर का क्या होता है फ्लो होता है, ठीक है। जैसे सीवर लाइन में जो आपके ड्रेन पाइप्स होते हैं उसमें जो वाटर फ्लो होता है कुछ उसी तरीके से। सेकंड पॉइंट्स या सेकंड पार्ट ऑफ जाइलम आर ट्रैकिड्स। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स आल्सो means dead part of the plant. Now listen carefully. Basals and tracheids both are the dead part and dead part do not contain cytoplasm. Listen, जो भी डेड पार्ट होगा वो साइटोप्लाज्म कंटेन नहीं करेगा। लेकिन साइटोप्लाज्म कंटेन सेल्स, सेल्स करती हैं, लेकिन जाइलम और जो ट्रैकिड्स हैं यानी कि जो जाइलम बेसल्स और ट्रैकिड्स हैं यानी पूरा जाइलम है, जाइलम या डेड पार्ट एंड मींस जाइलम हैव डेड सेल्स एंड डेड सेल्स डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ध्यान रखना ये चीजें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मींस जाइलम सेल्स डेड सेल्स डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, ये दोनों की दोनों क्या है ना तो साइटोप्लाज्म कंटेन करेंगे ना ही न्यूक्लियस कंटेन करेंगे, क्लियर। सेकंड पॉइंट, सेकंड पार्ट इज ट्रैकिड्स, क्लियर। तो सेकंड पार्ट जो हमारा वो हमारा क्या है ट्रैकिड्स मींस सेकंड पार्ट ऑफ द जाइलम। नाउ लिसन केयरफुली। ट्रैकिड्स आर द मींस एक तरीके से जो सेल्स होती हैं इनके सेल्स के जो टाइप्स होते हैं वो हमारे क्या होती है लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड सेल, लॉन्ग लिसन केयरफुली लॉन्ग स्पिंडल शेप इस तरीके से होती हैं, लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड सेल्स are present, clear। so these long and spindle shaped cells are known as the tracheids, clear। and close ended cells, देखो इनके जो end होते हैं जो end होते हैं these end are closed, clear। तो ये end क्या होते हैं क्लोज होते हैं। तो मीन्स हम बोल सकते हैं ट्रैकिड्स आर द लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड क्लोज एंडेड, इनके जो एंड होते हैं क्लोज एंडेड सेल्स होती हैं, क्लियर। एंड दीज आर आल्सो डेड सेल्स, दीज डिड नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, इनके पास भी नहीं होता है। लिसन केयरफुली। ट्रैकिड्स अब देखो जब ये क्लोज होती हैं तो हाउ दे कैन ट्रांसपोर्ट वाटर बिकॉज दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ जाइलम एंड जाइलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट वाटर प्लस मिनरल्स। जैसे कि एंडेड क्लोज होते हैं तो ये किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो नाउ लिसन केयरफुली। ट्रैकिड्स हैव सम पिट्स, यहाँ पे जो पिट्स होते हैं वो गड्ढे होते हैं, वो होल होते हैं, पोर होते हैं, क्लियर। इनकी सरफेस पे पिट्स होती हैं पूरी सरफेस पे लाइक सीप चालनी जैसी, क्लियर। कुछ इस तरीके से पूरी गड्ढे पे क्या होते हैं पिट्स होते हैं, क्लियर। तो दीज पिट्स आर मींस एक तरीके से क्या होता है मींस अक्रॉस जो सरफेस होती है उसको अक्रॉस करते हैं। मींस क्या होता है वाटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय पिट्स टू पिट्स एंड ये सेल्स इसके ऊपर एक और सेल्स होगी, उसके ऊपर एक और सेल्स मींस इस तरीके से वन सेल्स सेकंड सेल थर्ड सेल और उनके पिट्स आपस में क्या रहते हैं कांटेक्ट रहते हैं। इस पिट से वाटर आया और उस पिट के थ्रू दूसरी सेल में चला गया, ठीक है। तो ये जो सेल्स होती हैं वो आपकी ये हॉरिजॉन्टली होती हैं और इस टाइम में ऐसी रहती हैं, ठीक है, इस तरीके से रखी हुई होती हैं, ठीक है। एंड वाटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड या मिनरल्स या जाइलम शेप कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय द पिट्स। ये पिट्स के थ्रू क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है। एक सेल्स में वाटर फिल हुआ पिट से बाहर निकला दूसरी सेल ने कैप्चर किया फिर इस तरीके से यह ट्रांसपोर्ट होता जाता है।
ठीक है। जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा इतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं दिया है तो उनको हम नहीं बताएंगे, तो बस इतना समझ लो कि मींस जाइलम्स आर 4 टाइप्स में ट्रैकिड और वेसल्स को आपको डिटेल में पढ़ना है और डिटेल में इनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये हमारी चीजें हो गई पूरी, क्या मींस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मींस वाटर एंड मिनरल्स मींस जाइलम से फ्रॉम द जाइलम टिश्यू, क्लियर। जाइलम टिश्यू आल्सो नोन एज द वैस्कुलर बंडल और कनेक्टिव टिश्यू, सो कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू लीव्स, ठीक है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट बाय फ्लोएम। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, फ्लोएम के बारे में। लिसन, ओके, फ्लोएम। तो जरा इसको देख लेते हैं कि ये फ्लोएम जो होता है वो फ्लोएम क्या होता है। सो नाउ लिसन केयरफुली, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मींस फ्लोएम से किस तरीके से होता है। सो लिसन, देखिए फ्लोएम इज द लिविंग पार्ट ऑफ द प्लांट्स, क्लियर। ये एक तरीके से लिविंग होता है, ये भी आपको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू कहाँ के लिए, रूट, क्लियर। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू रूट and if excessive amount reaches to the roots then phloem again transport food roots to leaves, clear, okay. It means this transportation is bidirectional, clear, this transportation is bidirectional, okay. तो ये चीजें आप ध्यान रखना, this transportation is known as bidirectional, means transportation by xylem is known as the unidirectional and transportation by phloem is बाईडायरेक्शनल, क्लियर। क्योंकि रूट्स में, क्योंकि जाइलम में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब किया रूट से, लीफ पे पहुंचा एंड थ्रू द स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्लियर, वाटर आपका मींस गोज इनटू द स्काई, वापस लौट के नहीं आता। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फूड आया रूट्स के पास आया, ठीक है, एंड इफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड रीचेस टू द रूट्स देन ऐसा नहीं कि रूट से फूड सॉइल में चला गया, ऐसा नहीं होता है, क्लियर। फूड अगेन रिवर्स हो जाता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट जहाँ पर नीड होती है वहाँ पहुँच जाता है या फिर स्टोरेज हो जाता है स्टार्च फॉर्म में। मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि प्लांट स्टोर द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ट्रांसपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, क्लियर, एंड मेक द फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्लियर। तो इस ध्यान रखना, तो दिस इज बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन, ओके। तो ये तो हमने थोड़ा सा फ्लोएम के बारे में बता दिया, लेकिन फ्लोएम के बारे में जो डिटेल्स में हम बात करेंगे वो आगे बात करेंगे। अभी कुछ और चीजों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, यानी कि देखो अभी तक हमने बात की कि वाटर एंड मिनरल्स, वाटर प्लस मिनरल्स, क्लियर, वाटर प्लस मिनरल्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाय द जाइलम, लेकिन हाउ दे आर ट्रांसपोर्ट, क्वेश्चन से आता है कि हाउ, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, डेड पार्ट्स होते हैं, दे डोंट हैव एनर्जी, क्लियर, जब उनके पास एनर्जी नहीं है, दे डोंट यूज एनर्जी, दे डोंट यूज मींस फिजिकल एनर्जी, दे डोंट सॉरी बायोलॉजिकल एनर्जी, दे डोंट यूज मैकेनिकल एनर्जी, जब वो एनर्जी यूज नहीं करते देन हाउ दे ट्रांसपोर्ट, हाउ दे सेट द वाटर फ्रॉम मींस लोअर टू अपर। आपको पता है ऊपर से वाटर नीचे तो आराम से जाएगा, इजीली जाएगा, लेकिन नीचे से वाटर ऊपर जाना है वो भी इनएक्टिव फॉर्म में विदाउट यूजिंग एनर्जी, इट इज नॉट पॉसिबल। आपको लगता है कि आपका ये मेरे पास ये एक तरीके से मार्कर है, इस मार्कर को मैं बिना कुछ किए नीचे से ऊपर उठा लूँ बिना एनर्जी, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल। हो सकता है, ठीक है, लेकिन तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो हाउ जाइलम कैन बी ट्रांसपोर्ट, हाउ जाइलम कैन सक द वाटर फ्रॉम सॉइल टू अपर पोर्शन, क्लियर, सॉइल से ऊपर किस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो मींस नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय जाइलम। तो ये मैकेनिज्म है उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे।